नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो संज्ञा से रिलेटेड रहेगी। इससे पहले मैंने हिंदी की आपको 2 वीडियो और प्रोवाइड करवाई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के हमारी जो वीडियो है संज्ञा से रिलेटेड उसको स्टार्ट करते हैं। जो संज्ञा है, संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। और जो संज्ञा होती है, नाउन का क्या अर्थ होता है? नाउन का अर्थ मान लो आप कोई नाम होता है, ठीक है। और जो हमारी हिंदी में संज्ञा है उसको जो संधि विच्छेद करें हम अगर, तो वो क्या बनता है? सम प्लस में ज्या। क्या बनता है? सम प्लस ज्या। जो सम है वह उपसर्ग है और जो ज्या है वह धातु है, ठीक है। तो संज्ञा क्या होता है? सम्यक ज्ञान करवाना, किसी चीज़ का हमें संपूर्ण ज्ञान करवाना ही संज्ञा कहलाता है, ठीक है। अब हम संज्ञा की डेफिनेशन देखते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी डेफिनेशन करवाऊँ वो आपने ध्यान से ज़रूर सुननी है। और आप अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ID @jatni3199 पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो नोट्स है वो आपको PDF की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो जो हमारी संज्ञा है, संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का हमें बोध कराते हैं या फिर हमें ज्ञान कराते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे संज्ञा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? जैसे राम। राम क्या है? हमारी संज्ञा है। गाय, दिल्ली, हरियाणा, यानी कि कोई भी नाम जो हमें एक जानकारी प्राप्त करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने, ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा संज्ञा, संज्ञा के ये देखते हैं हम कितने भेद होते हैं, ठीक है। जो हमारी संज्ञा है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आपने ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मुख्य भेद वो होते हैं हमारे 3। लेकिन जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है आगे चलकर वह 2 पार्ट्स में और डिवाइड हो जाती है। वह कौन कौन से पार्ट है? वो है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। और जो हमारा इसी का जातिवाचक संज्ञा का जो अगला पार्ट है वह है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं 3 और संज्ञा के भेद होते हैं 5, ठीक है। अगर मुख्य लगा दिया जाए तो 3 हो जाएगा, अदरवाइज हमारी संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब हम जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है और जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करते हुए समझते हैं, क्योंकि ये थोड़े से ना सेम से हैं। तो अब हम इसमें जो डिफरेंस करते हुए पढ़ते हैं। देखिए, एक साइड मैंने लिख रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और सेकंड साइड मैंने लिख रखा है जातिवाचक संज्ञा। तो हम पहले इनकी डेफिनेशन जानते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन है वह है जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का हमें ज्ञान कराते हैं, वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। ये नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। आगे होती जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है वह है उसकी जो परिभाषा वह है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या स्थान का नाम का बोध कराती है। लेकिन जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है वह हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ आ जाएगा। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नदी किस प्रकार की संज्ञा है तो हमारा आंसर क्या होएगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि जो हमारी गंगा है या फिर कृष्णा है या फिर यमुना है, यह किस टाइप की संज्ञा है, तो यह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। समझना है आपने यहाँ पर, अगर आपको कोई पर्टिकुलर नाम दे दे किसी भी चीज़ का तो वो हमारी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ का ग्रुप बता दे कि जैसे जो नदी है, नदी हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पर्वत हैं, जो हमारे पर्वत है वह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन हम किसी स्पेशल पर्वत का नाम ले ले, जैसे हिमालय, सुमेरु, हिमगिरी, तो ये क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक
है, ठीक है। जैसे झील, जो हमारी पर्वत हो गए, झील जैसे कि बड़खल झील बोल दी हमने, अगर हमने बड़खल झील बोल दी तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर हमने सिंपल झील कह दी तो वो हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसी प्रकार से देश हैं, जैसे भारत, चीन, नेपाल, USA, ये जो 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 भी देश हैं वो हमारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और जो देश है, जो ये वाला देश, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से पुस्तक है, जैसे रामायण, अगर हम कोई स्पेशल बुक का नाम ले ले, जैसे कि रामायण हो गया, बाइबल हो गया, महाभारत हो गया और गीता हो गया, और भी जो बुक हैं फेमस, उनका नाम लें तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर हम पुस्तक बोल दें सिंपल, तो वो हमारी जो पुस्तक क्या हम एक जाति का बोध करवा रही है, तो ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार से प्रदेश, जैसे हरियाणा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, है ना, तो ये क्या है, प्रदेश है, ठीक है। प्रदेश हमारा जातिवाचक संज्ञा होएगा और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है यह हमारा हिमालय होएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे झंडा पूछ लिया जाए, ठीक है, झंडा पूछ लिया जाए तो झंडा हमारा जातिवाचक संज्ञा रहेगा। लेकिन आपसे अगर तिरंगा दे दे, जो तिरंगा जैसे भारत का जो राष्ट्रीय फ्लैग है वो क्या है, तिरंगा है, तो जो एक स्पेशल है ना, ये हमारे इंडिया का है जो तिरंगा है। और जो झंडा है वो सभी देशों का होता है, किसी का कोई होता है, किसी का कोई होता है ना। तो जो जातिवाचक संज्ञा में हमारा झंडा आएगा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा तिरंगा आएगा। जैसे लड़का लड़की, जो हमारा लड़का है वो हमें संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और जैसे मैं किसी का स्पेशल नाम ले दूँ, जैसे तानिया, अन्नू, मैंने ये नाम ले दिए, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार से शहर और इसी प्रकार से गाँव, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं मैंने, वो बताती हूँ। देखिए, जैसे अगर आपसे ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं तीनों, ये HSSC और STAT के एग्जाम में आए हुए हैं, वहाँ से मैंने नोट डाउन किए हैं, ठीक है। तो जो तिरंगा है, जैसे ये तिरंगा भारत की शान है और तो तिरंगे को अंडरलाइन कर रखा है, तो यहाँ पर कौन सी हमारी संज्ञा है, यहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि जो भारत की शान है वह क्या है, तिरंगा है। और जो तिरंगा है, अगर तिरंगा आ जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और अगर ये कह देते झंडा भारत की शान है और झंडे को अंडरलाइन कर देते तो हमारी क्या हो जाती, जातिवाचक संज्ञा हो जाती, ठीक है। अब आगे है, रामायण प्रसिद्ध ग्रंथ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, इसमें अगर ये रामायण को अंडरलाइन कर देते, एक मिनट मैं करके दिखाती हूँ, अगर ये रामायण को अंडरलाइन कर देते तो हमारा क्या होता, जो रामायण एक प्रसिद्ध बुक का नाम है तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन इसमें इन्होंने ये मान लो आप रामायण को अंडरलाइन नहीं कर रखा है, ग्रंथ को अंडरलाइन कर रखा है, तो जो ग्रंथ है हमारे वो जातिवाचक संज्ञा होती है, वो हमें संपूर्ण ग्रंथों का बोध कराते हैं, ठीक है। आगे है, जैसे गंगा भारत की पवित्र नदी है, इसी प्रकार से गंगा को अगर अंडरलाइन कर देते तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, और इसमें नदी को अंडरलाइन कर दिया है तो हमारी क्या हो गई है, जातिवाचक संज्ञा हो गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जातिवाचक संज्ञा में और व्यक्तिवाचक संज्ञा में डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम हमारी जो नेक्स्ट संज्ञा है वह है भाववाचक संज्ञा, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आगे हमारी भाववाचक संज्ञा है। सबसे पहले आप कुछ भी चीज़ पढ़ो हिंदी में तो आपको उसकी ना जो परिभाषा है या फिर डेफिनेशन है वो ज़रूर ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में ही बहुत बार पहचान छिपी हुई हमें मिलती है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है वो जानते हैं हम। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भाव, दशा या अवस्था का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, इन्हें न तो मापा जाता है, नहीं तोला जाता और नहीं गिना जाता है, इनको केवल महसूस किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी बताती हूँ, जैसे मिठास, कड़वाहट, लालिमा, बुढ़ापा, नारीत्व, ये जो भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं ये क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस नोट डाउन कर रखे हैं, उन सेंटेंस को भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे पाप से डरो, पापी से नहीं, तो यहाँ पर पाप को अंडरलाइन कर रखा है, तो यहाँ पर पाप क्या है, एक भाव है, ठीक है। क्या है, भाव है, तो ये क्या हो गई, हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। रावण के अहंकार ने ही उसे पराजित किया, आगे जो हमारे एग्जाम्पल। और ये जो 4 एग्जाम्पल मैंने उठाए हैं ये STAT के एग्जाम से उठाए हैं, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखने हैं, ठीक है। रावण के
अहंकार ने ही उसे पराजित किया। तो जो अहंकार को इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, तो ये क्या हो गई, हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। आगे है ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। तो क्या है सबसे बड़ा धर्म, ईमानदारी। और ईमानदारी क्या है, भाव है। अब हम ईमानदारी को गिन तो सकते नहीं कि उसके अंदर इतने किलोग्राम ईमानदारी है, नहीं गिन सकते ना कि उसमें 1 ईमानदारी है या उसमें 2 ईमानदारी है। तो हम क्या कहेंगे कि वह बहुत ही ईमानदार है। तो ईमानदारी को हम ना ही तो गिन सकते हैं, ना ही तोल सकते हैं, और ना ही माप सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कानपुर से लखनऊ की दूरी कितनी है। तो ये जो दूरी है, दूरी क्या हो गई हमारी, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम जो आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा पदार्थवाचक संज्ञा। आगे क्या है, हमारी पदार्थवाचक संज्ञा। और जो ये पदार्थवाचक संज्ञा है, मैंने आपको इसी वीडियो में ऊपर बताया है कि जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 पार्ट हैं, एक पदार्थवाचक संज्ञा और एक हम आगे बढ़ेंगे वो। ठीक है, जो पदार्थवाचक संज्ञा है उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं। जो शब्द हमें किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में नापी या तोली जाती हैं, ये अगणनीय होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ठोस पदार्थ बोला है मैंने, यहाँ पर देखिए ये ठोस पदार्थ है ना। तो यहाँ पे ठोस पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, लकड़ी, ऊन। और जो ऊन है यह HSSC के एग्जाम में पूछा गया है। और जो ऊन है हमारी, ये इन्होंने ठोस पदार्थ माना है HSSC ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे जो हमारा देखो, मैंने यहाँ पर तरल भी बोला है, तो हमारे तरल पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे दूध, घी, तेल, पानी, शरबत। ठीक है, और आगे हमारे गैसीय पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। ठीक है, अब हम जो हमारी पदार्थवाचक संज्ञा है उसके जो एग्जाम्पल बनते हैं वो देखते हैं। और ये जो एग्जाम्पल मैंने उठा रखे हैं ये HSSC और STAT के हर किसी न किसी एग्जाम से मैंने ये क्वेश्चन उठा रखे हैं, ये जो एग्जाम्पल है उठा रखे हैं। ठीक है, तो इन पर आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। हिंदी को अगर आप एक बार सुन लोगे तो ये आपको याद नहीं होगी, तो आपको इसको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए। तो हमें रोज़ाना फल, जो फल है वो क्या है, हमारा द्रव है यानी कि पदार्थ है। ठीक है, मुझे पानी पीना है, तो पानी क्या है, हमारा तरल पदार्थ है। जैसे बाजार से सब्जी लेकर आओ, तो सब्जी क्या है, हमारा ठोस पदार्थ है। ठीक है, मुझे सोने का हार खरीदना है, तो सोना क्या हमारा ठोस पदार्थ है। लोहा बहुत कठोर पदार्थ है, तो लोहा भी हमारा क्या है, यहाँ पर पदार्थवाचक संज्ञा है। आम को फलों का राजा कहा जाता है, तो फल क्या है, यहाँ पर हमारे पदार्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी संज्ञा है वह है समूहवाचक संज्ञा। समूह को, जैसे आपको डेफिनेशन इस नाम से ही समझ आ रहा है कि समूह, ये किसी चीज़ का समूह होगा। तो ये अब देखते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, टुकड़ी आदि। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे छोटा परिवार सुख का अधिकार आधार। तो जो ये परिवार है ये क्या है, हमारा एक समूह है। ठीक है, ये तो है नहीं कि परिवार में अगर एक इंसान होगा तो वह परिवार बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जो परिवार को बनने के लिए हमें कम से कम 4-5 मेंबर्स की तो आवश्यकता होती ही है। ठीक है, तब जाकर परिवार बनता है। आगे है ग्राम सेवा समिति सक्रिय रूप से काम कर रही है। तो जो समिति होती है वो भी क्या होती है, हमारी समूह होती है। ठीक है, जैसे भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। तो जो सेना है, सेना में कोई एक बंदा तो होता नहीं, क्यों, क्या होती हैं, टुकड़ियाँ होती हैं और बहुत सारे मेंबर यहाँ पर होते हैं। तो ये क्या हमारी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और जो ये वाला है, ये STAT जो 2016 में क्लर्क का एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम्पल उसमें दिया गया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे है मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं। तो कक्षा क्या हो गया, यहाँ पर कक्षा के जो विद्यार्थी है वो क्या करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो कक्षा क्या हो गया, यहाँ पर हमारी समूहवाचक संज्ञा हो गया।
कल रात को एक चोरों का गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ये गिरोह भी क्या है, हमारा समूहवाचक संज्ञा है। काले धन की बात चलते ही सभा में सन्नाटा छा गया। तो सभा क्या है, हमारी समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो HSSC है वो बहुत शार्प हो गई है, और जो HSSC है अब वो जो सिंपल लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछ रही है। क्यों? क्योंकि अब आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं वो बहुत सारे बच्चे हो गए हैं। तो HSSC दिमाग से खेलती है और वो कुछ अजीब टाइप के क्वेश्चन पूछती है। तो मैं आपको वही बताने जा रही हूँ अभी ये सेशन आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उससे जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है। ठीक है, जैसे भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे, तो भगत सिंह जैसे एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या थे, ये क्या हो गई, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और अगर ये बोल दिया जाए कि देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है, तो ये क्या होएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा होएगी। ध्यान से समझना है आपने, ये जातिवाचक संज्ञा क्यों होगी, क्योंकि जो यहाँ पर है भगत सिंहों की कमी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए ये जो ऊपरला एग्जाम्पल है ये है भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे, तो ये क्या हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए, हमें सेंस पर जाना है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि अगर भगत सिंह आ गया तो ये हमारी ये कोई स्पेशल व्यक्ति है, तो ये हमारी क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नहीं, हमें इस जो भी सेंटेंस हमें दिया जाएगा हमें उसकी सेंस पर जाना है कि वो हमें क्या सेंस दे रही है। अगर वो हमें संपूर्ण जाति का सेंस दे रही है तो वो क्या होगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है, तो एक तो भगत सिंह है नहीं, अब बहुत सारे जैसे जो लीडर हैं वो है ना, तो देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जयचंद देशद्रोही था। जो जयचंद था वह देशद्रोही था, ये क्या हो गई, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन ये बोल दिया जाए कि जयचंदों से बचकर रहना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी कि जो जयचंद जैसी जो कैटेगरी के आदमी है उनसे हमें क्या करके रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। जैसे जो विभीषण था, जो रावण का भाई था, वह राम की शरण में आ गया था, तो अगर हमसे कोई कह दे अरे वह तो विभीषण निकला, तो क्या हो जाएगा, विभीषण यहाँ पर किसी एक के लिए नहीं बोला गया है बल्कि संपूर्ण जो जाति है उसके लिए बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा यहाँ पर। जैसे सचिन तेंदुलकर महान है, तो ये तो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये बोल दिया जाए कि आज देश में तेंदुलकरों की कमी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये बोल नहीं देते हैं कि ज़्यादा युधिष्ठिर मत बनो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे है हरिश्चंद्र सत्यवादी व्यक्ति थे। जो राजा हरिश्चंद्र थे वह सत्यवादी व्यक्ति थे, लेकिन वह यह बोल दिया जाए वह अपने आप को हरिश्चंद्र समझता है, तो ये क्या हो गया, एक जो जाति है उसका बोध करवा दिया गया, जो सच बोलता है तो उसका बोध करवा दिया गया। तो ये जातिवाचक से हमने व्यक्तिवाचक से हमने जातिवाचक में जो बदले जाते हैं वो पढ़ा है। अब हम ये पढ़ते हैं कि जो जातिवाचक है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती है। HSSC आजकल इस टाइप के जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा देती है, तो इन पर आपने ध्यान देना है। जैसे गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो ये क्या हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। आगे है पटेल ने भारत का एकीकरण किया। देखिए पटेल जैसे यहाँ पर नाम मेंशन भी नहीं किया गया और हमें पता चल गया है कि ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या क्या हो गई, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, आगे है शुक्ल जी का हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये कौन से शुक्ल जी की बात कर रहा है हमें ये नहीं पता है, लेकिन हिंदी में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान की बात सुनते हैं तो रामचंद्र जो शुक्ल जी थे उनका हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये जातिवाद, देखिए ये जो शुक्ल जी हैं यहाँ पर एक जो शुक्ल जो सरनेम है वो बहुत से लोगों का होता है, ये जातिवाचक हो गया। लेकिन ये बोल दिया कि हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन जो जितने भी शुक्ल हैं उन सभी का हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान तो है नहीं।
किसी एक बंदे का रहा है ना, तो वो रहा है रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये क्या हो गई हमारी जातिवाचक से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। जैसे नेहरू बच्चों के चाचा थे, नेहरू जो हैं वो और भी हैं, जिनका सरनेम नेहरू है वो और भी इंसान हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह दिया कि वो बच्चों के चाचा थे। तो चाचा नेहरू के नाम से हम किन्हें जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जानते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी जातिवाचक से ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये किस पंडित जी की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बातें कर रहे हैं। तो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये हमारा क्या हो गया, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना।